Hello friends, myself Dr. Sucheta Tadele Pathade, consultant obstetrician and gynecologist working in Inamdar Multi Speciality Hospital, फातिमा नगर, पुणे। आज हम बात करेंगे थायराइड डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी के बारे में। थायराइड डिसऑर्डर्स जो होती है वह फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है एंड उसका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पाया जाना बहुत ही कॉमन है। थायराइड जानने के लिए हमें पहले तो सबसे ज़्यादा पता रहना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड होती क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसका अपने बॉडी पर क्या एक्शन होता है और प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन्स का क्या इम्पोर्टेंस रहता है। अगर कोई थायराइड हार्मोन का लेवल कम ज़्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि थायराइड ग्लैंड यह एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बटरफ्लाई शेप में होती है और वो हमारे नेक में स्थित होती है। थायराइड ग्लैंड यह 3 हार्मोन प्रोड्यूस करती है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। T3 जो रहता है वो ट्राई आयोडोथायरोनिन रहता है, T4 जो रहता है वो टेट्रा आयोडोथायरोनिन रहता है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में थायरॉक्सिन कहते हैं। थायराइड हार्मोन का जो फंक्शंस रहता है वह रहता है कि वो अपना बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट जो रहता है वो बढ़ाता है, उससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ज़रूरी रहता है और हमारा जो गट मोटिलिटी रहता है, इंटेस्टाइन्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रहता है और हमारा कार्डियक सिस्टम रहता है, वो उस पर भी थायराइड हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। एंड अभी हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन्स का क्या रोल रहता है। प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन्स बढ़ता है क्योंकि अपना गर्भ में जो पलने वाला बच्चा रहता है उसका थायराइड ग्लैंड यह प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते तक डेवलप नहीं हुआ रहता है। सो फीटस जो रहता है वो टोटली डिपेंडेंट रहता है अपने मैटरनल थायराइड हार्मोन्स के ऊपर। इसीलिए अगर प्रेगनेंसी आप अगर प्लान कर रहे हो या आपका प्रेगनेंसी अभी रिसेंटली डिटेक्ट हुआ है तो आपने जल्द से जल्द अपना थायराइड हार्मोन चेक करना है और अगर आपका थायराइड लेवल्स कम ज़्यादा आता है तो अपनी डॉक्टर की सलाह से प्रॉपरली आपका अपना ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट पर हो सकता है। प्रेगनेंसी में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के जो कट ऑफ्स रहते हैं वो इस तरह रहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी प्रेगनेंसी के पहले जो 12 हफ्ते होते हैं उसमें TSH का जो वैल्यू रहता है वह 0.1 से 2.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर के बीच में होना चाहिए एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स वह 0.2 से 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर के हिसाब से होना चाहिए। अपने थायराइड लेवल ठीक से हमेशा चेक करते रहना चाहिए और अपने डॉक्टर के हिसाब से टैबलेट्स लेनी ही चाहिए, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट का बेबी पर बहुत असर हो सकता है। तो आज हमने देखा थायराइड ग्लैंड के बारे में, उसके फंक्शंस और उसका प्रेगनेंसी में रोल क्या होता है उसके बारे में हमने जानकारी ली। अगर आपको कुछ डाउट्स है या और आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल पे आपका मेल डाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी में क्या होता है।